प्रिय मित्रों, जीवन को ठीक करने की तुम्हारी कोशिश ही जीवन को बिगाड़ रही है। तुम लगातार सोच रहे हो कैसे ठीक हो, कैसे सफल हो, कैसे सुखी हो, और यही कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाता है, न कि ठीक किया जाता है। मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मस्त रहो। और जब मैं मस्त होने की बात करता हूँ तो मैं लापरवाही की बात नहीं कर रहा, मैं बेहोशी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ गहरे स्वीकार में जियो। जो है उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। देखो, तुम उदास हो, तुम कहते हो मैं ठीक नहीं हूँ। तुम असफल हो, तुम कहते हो जीवन गलत दिशा में जा रहा है। तुम दुखी हो, तुम कहते हो कुछ कमी है। लेकिन मैंने हजारों लोगों को देखा है जो दुख से लड़ते हैं, उनका दुख कभी समाप्त नहीं होता। और जो दुख को देख लेते हैं, बस देख लेते हैं, उनके भीतर कुछ बदलने लगता है। मस्त रहना कोई तकनीक नहीं है, मस्त रहना एक समझ है। जब तुम कहते हो मुझे मस्त रहना है, तो भी तुम कोशिश कर रहे हो, और जहां कोशिश है वहां तनाव है। मस्ती तो तब आती है जब कोशिश गिर जाती है। जब तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा। जीवन नदी की तरह है, तुम तैरना छोड़कर अगर बहना सीख लो तो नदी तुम्हें समुद्र तक पहुंचा देगी। लेकिन तुम पत्थर बनकर नदी से लड़ रहे हो और फिर कहते हो मैं डूब क्यों रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं डूबो, डूबने से मत डरो। जो डूब जाता है वही पार जाता है। मस्त आदमी भविष्य की चिंता नहीं करता, मस्त आदमी अतीत का बोझ नहीं ढोता। मस्त आदमी इस क्षण में पूरी तरह मौजूद होता है। और याद रखना, जीवन इसी क्षण में है, न कल में था न कल में होगा। तुम कहते हो जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। मैं कहता हूं तुम खुश हो जाओ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें उल्टा सिखाती है। दुनिया कहती है पहले पैसा फिर सुख, पहले सफलता फिर शांति, पहले मंजिल फिर आनंद। लेकिन यह दुनिया पागलों से भरी है, और पागल ही पागलपन की शिक्षा दे सकते हैं। मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र दे रहा हूं, आनंद कारण नहीं है, परिणाम भी नहीं है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम बच्चे थे तब तुम मस्त थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था लेकिन तुम पूरे थे। फिर समाज आया, माता पिता आए, शिक्षक आए, और उन्होंने तुम्हें सीधा करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे तुम सीधे होते गए वैसे वैसे तुम टूटते गए। मस्त रहना मतलब फिर से बच्चे हो जाना, लेकिन अब बेहोश नहीं, अब होश के साथ। मस्त आदमी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, वह उन्हें नाच की तरह जीता है। वह काम करता है लेकिन काम उसे नहीं पकड़ता। वह प्रेम करता है लेकिन प्रेम में खो नहीं जाता। तुम बहुत गंभीर हो गए हो, इतने गंभीर कि जीवन का संगीत सुनाई नहीं देता। मैंने देखा है लोग मंदिर में भी गंभीर हैं, भगवान से मिलते समय भी उनके चेहरे ऐसे होते हैं जैसे किसी अदालत में खड़े हों। भगवान हंसी चाहता है, भगवान को उदासी पसंद नहीं। जब तुम हंसते हो तुम भगवान के करीब होते हो। जब तुम रोते हो तब भी अगर तुम रोने को स्वीकार कर लेते हो तो भी तुम भगवान के करीब होते हो। लेकिन जब तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी दूरी बनती है। मस्त रहना मतलब जैसा हूं वैसा ठीक हूं। इस वाक्य को समझ लो, यह आत्मस्वीकृति का सूत्र है। और जब आत्मस्वीकृति आती है तो चमत्कार होता है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं बिना तुम्हारी मेहनत के। रिश्ते सहज हो जाते हैं, काम में प्रवाह आ जाता है, नींद गहरी हो जाती है, और जीवन बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, असफलता आएगी, मृत्यु भी आएगी। लेकिन मस्त आदमी इन सब के बीच भी नाचता रहता है, क्योंकि उसने समझ लिया है सब क्षणिक है। तो मैं तुमसे इतना ही कहूंगा मित्र, जीवन को ठीक करने की चिंता छोड़ो, खुद को स्वीकार करो, इस क्षण को जियो। हंसो, रो, प्रेम करो, गिरो, उठो, लेकिन जागे रहो। और याद रखना, जब तुम मस्त हो जाते हो जीवन अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि तब तुम जीवन के खिलाफ नहीं होते, तुम जीवन के साथ होते हो।